अनप्लस लन पर आपका स्वागत है। तो एआई की कहानी तो हम सब जानते हैं। जो यूएसए की कंपनी है वो तो अच्छा कर रही है, लेकिन इंडियन आईटी इंडस्ट्री जैसे अपना इन्फोसिस हो गया और टीसीएस हो गए, वो थोड़ा सा इंडिया के मतलब आई में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। आई में वो नहीं करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वो लग रहा है कि भाई एआई का अगर बबल है तो फूटेगा, तो वेट कर रहे हैं उसके। शायद भाई एआई का बबल होगा, फूट जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं बेकार ना चली जाए, तो इसके लिए। लेकिन हमने देखा है कि अगर बाई चांस अगर जैसे लग तो रहा है कि एआई का ज़माना आ गया है, तो इसको तो हमने एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। तो जैसे एआई अगर आता है तो हमारी आईटी कंपनी तो इन्वेस्टमेंट किया है नहीं, तो इसके इम्पैक्ट आएगा। समझ लो कि रियल एस्टेट पे भी इम्पैक्ट आएगा, और रियल एस्टेट पे तो आएगा ही। बाकी क्या कहते हैं, रियल एस्टेट पे आएगा तो हाउसिंग कंपनियां जो है फाइनेंस करती हैं उन पे भी आएगा। और ऑटो सेक्टर का तो इफ्स एंड बट्स में ही चल रहा है अभी। मोस्टली एआई का उसमें इम्पैक्ट आना मुश्किल ही होगा। और हमें ये भी पता है कि जैसे एंथ्रोपिक है, उसने भी मतलब 2,500 लोग काम कर रहे हैं उस पर, और आप देख रहे हो $380 बिलियन की कंपनी हो चुकी है वो। और पूरी इंडिया की आईटी कंपनी मिला के भी $300 बिलियन की होती नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर थोड़ी सी खलबली हुई है। अभी पीछे समिट भी हुई है इंडिया के अंदर एआई की। तो चलो आज हम बात करेंगे कंपनी जिसका नाम है एनवीडिया। उसने अभी अपना रिजल्ट दिया है क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 का वहाँ क्वार्टर 4 चल रहा है, तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट दिया था। तो उसके बारे में मैं ज़रा आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, बता रहा हूँ कि भाई कंपनी कैसे चल रही है। उससे पता चलता है हमें कि एआई का क्या ट्रेंड है, कैसा मतलब। अगर देखो, मास्टर तो अमेरिका ही है, अमेरिका से सब निकल के आ रहा है। अगर अमेरिका में पता चल जाएगा तो फिर इंडिया में भी ज़रा जानकारी हो जाती है। तो जैसे एनवीडिया की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी टॉप लाइन देखेंगे तो 68.1 बिलियन डॉलर की आ गई है इसकी टोटल रेवेन्यू। और उम्मीद की एस्टिमेट थी कि $66.2 बिलियन की आएगी। तो मतलब समझ लो कि रीट अपना एस्टिमेट को बीट ही कर दिया इन्होंने। दूसरा है ये कि जैसा डेटा सेंटर है, उसकी एस्टिमेट जो थी $60.4 बिलियन, लेकिन आई है $62.3 बिलियन। ये भी गुड है, ये भी स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट ही कर दिया इन्होंने। और फिर आती है आपकी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक्चुअल हम आई है जो 1.62, एस्टिमेट किया हुआ था 1.53। तो ईपीएस तो बढ़ेगा ही, अर्निंग बढ़ेगी तो अपना अर्निंग बढ़ेगी तो ईपीएस तो बढ़ना ही बढ़ना है। प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी तो ईपीएस बढ़ेगा। ग्रॉस मार्जिन इनका आया है 75.2, और एस्टिमेट था 75। ग्रॉस मार्जिन मतलब जो मुनाफा कंपनी कमाती है, ग्रॉस मार्जिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर टैक्स टूक्स निकल के बाद में नेट मार्जिन आ जाता है जो हमने कंपनी में कमाया। पहले तो ग्रॉस मार्जिन आता है, ग्रॉस मार्जिन भी ऊपर है, तो बीट कर दिया एस्टिमेट को भी एनवीडिया ने। अब जब इसको बीट कर दिया है तो अब बारी आ रही है FY27, मतलब क्वार्टर 4 चला गया तो अब आएगा FY27। उसके पहले क्वार्टर के जो इन्होंने प्रेडिक्शन किया है, जो प्रोजेक्शंस है बेसिकली इन्होंने दी है एनवीडिया ने, वो दिया है $78 बिलियन, $78.0 बिलियन। ये बेसिकली ये एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आ जाएगा। ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि वो आ जाएगी। लेकिन एस्टिमेट जो सड़क मतलब जो स्ट्रीट करती है वो 72.9 बिलियन। तो समझ लो 70, आप सब मोटा मोटी 73 समझ लो। $5 बिलियन फालतू ही एस्टिमेट आगे का भी कर रहे हैं, तो इतने पॉजिटिव है। और ऐसा ना, एक चिप है जो एआई रिलेटेड चिप है, एक कंपनी है जो है, ये कंपनी चिप बनाती है। तो ये जो बेसिकली चिप्स बनाती है जिससे मतलब एआई का मतलब मेन काम होता है, मेन इसी का काम है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि 30 टाइम्स फास्टर चिप बन रही है गॉडवेल की। तो इससे क्या होगा कि एआई में जो हम एआई को चीज़ें देंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 30 टाइम जल्दी आएगा। तो उससे रेवेन्यू बढ़ जाएगी इनकी।
भाई ये एआई का तो खेल यही है कि हम इनको डेटा दें एआई को और फटाफट हमें बना के दे दे, जैसे सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। कुछ भी हमने डाला, आप सब जानते हो, आप भी एआई को यूज़ कर ही रहे होगे, हम भी कर ही रहे हैं अब। इंडिया में तो खैर कम है यूज़, लेकिन फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा एआई का अब यूज़ आ गया। तो इतना मतलब तरक्की कर रही है बेसिकली। तो अब इन्होंने फिर चाइना के बारे में कुछ कहा कि कहते हैं कि चाइना का तो ज़ीरो गाइडेंस है, मतलब वो चाइना को तो गिनती में ही नहीं रखते, क्योंकि चाइना का अगर एक एआई की कंपनी है तो उनकी 4 एआई कंपनी, इतनी आ गया अमेरिका। तो वो कहते हैं $0 का हम उनकी रखते हैं कीमत, क्योंकि उस पर अपना चाइना को भी नहीं मतलब मान रहे, वो टैक्स टूक्स लगती है ना वापस वहाँ अमेरिका। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास बाईबैक के लिए भी पैसा पड़ा है, बाईबैक के लिए $58.5 बिलियन पड़ा हुआ है इनके पास। तो बॉटम लाइन यही है कि एनवीडिया ने फिर सरप्राइज किया है, एनवीडिया ने फिर बढ़िया रिजल्ट दिया है। तो इसका मतलब यही है कि एनवीडिया हो या एंथ्रोपिक हो, जिसके साथ इन्फोसिस ने करार किया है, ये कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि कंपनी आगे बढ़ रही है, ये मतलब ये नहीं है कि एक गुब्बारा और पिन मारा और फुट गया। तो ये इट इज़ हेयर टू स्टे बेसिकली, एआई इज नाउ टू स्टे, मतलब इसको अडॉप्ट आज नहीं तो कल सब कंट्रीज को करना ही पड़ेगा। इंडिया भी कर ही रही है। तो ये एक मैंने आपके साथ एक डिस्कशन करनी थी। तो आई होप अगर इसमें आपको कुछ बेनिफिट लगे या आपको लगे कि हाँ चलो एआई के बारे में कुछ नॉलेज मिली, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमें भी थोड़ा हौसला मिलता है। तो धन्यवाद।